अयोध्या में सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा। अयोध्या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने आज अयोध्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मनाई जाएगी जयंती। बैजनाथ रावत ने बताया कि जयंती समारोह 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हर बूथ स्तर पर सरदार पटेल की तस्वीर लगाई जाएगी और उनके विचारों को साझा किया जाएगा। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। रावत ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरदार पटेल को वह सम्मान नहीं मिल पाया जो मोदी सरकार ने दिलाया है। भाजपा की ओर से व्यापक आयोजन। बैजनाथ रावत ने बताया कि भाजपा हमेशा देश के महापुरुषों की जयंती सम्मानपूर्वक और व्यापक स्तर पर मनाती है। हाल ही में अहिल्याबाई होलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी इसी तरह मनाई गई थी। माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा, जो पत्रकार बंधु हैं, जो चैनलों के अपने माननीय पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित भाजपा के साथ। कौन किसने अनुसूचित जाति पूछा? जितनी भाई आज़ादी के बाद 2014 मोदी जी आए, पहली बार सभी गरीबों को आवास मिले, शौचालय मिले, बिजली का कनेक्शन मिला, निःशुल्क का राशन कार्ड, तब भी अभी फ्री का गैस सिलेंडर, इतना किसी ने नहीं दिया। और ये गरीबी को दूर करने का हिस्सा है फ्री राशन कार्ड का, आप घर तक पाइए। तो वही है। अच्छा, अगर कोटा पूरा है क्योंकि हर जब वाहन से निकलते हैं तो उसमें आरक्षित जगह निकल जाती है। अगर कमी हो सकती है, भाई अपवाद हर जगह है, अपवाद सब जगह है। जैसे मैनेजमेंट के विद्यालय हैं और वहाँ सीट खाली है, आप नहीं आपको रखना है, तो उन्होंने कहा कि एलिजिबल पर्सन नॉट फाउंड लिख दिया, उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या मुहिम चलाएंगे? कोई नहीं, हम लोग आयोग में बैठे, जहाँ नहीं पूरा हमारे पास आवेदन आता तो हम बुलाते हैं और कोटा पूरे का सारा व्यवस्था करते हैं। भाई आयोग इसीलिए बना, बैकवर्ड का अलग बना है, अनुसूचित जात का है। वीडियो नहीं बनाया है जी, वीडियो नहीं बना दिया, परिवार से चलते हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं। परिवार से ह्रास और परिवार से इसका विकास। कानून ऊपर से बनता है और संस्कार घर से। आपका बेटा है 2 साल का है, आप उसके हाथ से मोबाइल छीन के देखो, सरकार कहाँ आ गई? हमारी आपकी बिटिया है, हमारा आपका बेटा है, माँ से फटी जीन्स लाता है, यह आपके घर का विषय है। संस्कार घर से, और संस्कार बनाने के लिए हमको उस तरह बनना पड़ेगा। पहले बच्चे के सामने हमको वो कृत्य नहीं करने चाहिए जो बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करे। और आज की ज्वलंत समस्या सिर्फ यही है कि हम सब लोग विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते थे। आज बाप और भाई का कुटुंबकम नहीं है। तो क्या आप इस बात को, हम ये शब्द नहीं, हीन नहीं हो सकता, लेकिन गिरावट हीन हो जाएगा तो समाप्त हो जाएंगे। गिरावट आई है जो इसको बचाने की आवश्यकता है। और हम सब लोग उस परंपरा के लोग हैं। आप तो शहर के रहने वाले, हम गांव के रहने वाले हैं। और हम लोग हाथ से हल चलाया। जब बैल बूढ़ा हो जाता था गांव में और एक अवस्था थी तो बैठ जाता था, नहीं उठ पाता था, तो गांव के 4 किसान मिलते थे और उस किसान बैल को ला के बाँट डाल खड़ा करते थे और उसके बाद उसके हाथ और पैर दबाते थे। जब अपने आप खड़ा होता तो थोड़ी देर 2-4 घंटे के लिए छोड़ देते थे कि अभी खड़ा रहेगा धूप में। और बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते थे किसान कि हमने इनकी कमाई खाई, मेरी चौखट में मरेंगे। ये भाव जानवरों के प्रति हमारा था। आज हमारा ये भाव माँ बाप के प्रति नहीं है। अगर हम ज़्यादा लंबी बातें ना करें तो, चूँकि अनाथालय हमारी देख रेख में है, हम बरेली गए थे, उनका बेटा हवाई जहाज चला तो पायलट है, पूरा परिवार। उनकी माँ हमको बरेली में मिली थी और बरेली मिली थी। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया हमारा बेटा कब आया? कहीं मई में आया था। तो कहीं ये कहने आए थे कि मेरी बिटिया की शादी फला तारीख को है, हम आपको लेने आए। उस तारीख में वो माँ इंतज़ार करती रही, आया नहीं, शादी हो गई। तो समस्या कि हमारे आप ठीक, हम आप ठीक है भी, हमारे बच्चे, इनके बच्चे क्या करेंगे? और आज आप अयोध्या में बैठे हम सब लोग हैं, अपनी बिटिया को सीता आदर्श नहीं बताता,
सीता नहीं बनाना चाहता, वो बनना भी नहीं चाहती। हम अयोध्या में कोई भाई लक्ष्मण बनना नहीं चाहता। तो भैया बंद कर तो दो। जो आज का विषय चिंता, आखिर जो हम आए हैं वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, तो इसलिए आए कि उन्होंने ये हमारे देश के लिए किया। तो वो ये है कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, तुम रखना बच्चों से संभाल के। तो हम उनके आदर्श देखेंगे तो बच्चों कहेंगे भैया ये अंग्रेज आए थे, मुग़ल शासक थे और ये हम पर आक्रमण हुआ, हम सोने की चिड़िया थे, हम बर्बाद हो गए, हम अमेरिका से कर्जा मांगने गए थे, 65 में हम अनाज लेके दूसरे देशों से आए थे, ये स्थिति हमारी थी। तो आखिर हम पितरपक्ष क्यों मनाते हैं? यही तो है कि पितर आते कि नहीं आते मुझे नहीं पता। हमारी सनातनी परंपरा है कि जो पूर्वज थे जिनका हम खाते हैं, जिनके हम वंशज हैं, 15 दिन उनको हम पानी देंगे, मिले न मिले हमको नहीं पता। लेकिन एक श्रद्धा भाव जो बनेगा, जब श्रद्धा बनेगा तो हम नमन करेंगे, जब नमन करेंगे तो घमंड हमारा टूटेगा। याद करते हैं तो उनके आदर्शों को अपनाने के विचार से याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो कुछ और दिशा होती, लेकिन जिस स्तर पर रहे, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जो देश को दिया, देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और जयंती के माध्यम से गांव-गांव तक उनके आदर्शों को हम लोग पहुंचाएंगे।